मंत्री भागवत कराड़ भी जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता पीयूष के साथ, जरा सुनते हैं उनको। उन्होंने भी खुद एक बार ऐसा गुट बना के मुख्यमंत्री के खिलाफ जाके खुद का सरकार बनाई थी। तो ये रॉबरी कैसी हो सकती है? अगर ये रॉबरी है तो उस टाइम की रॉबरी नहीं थी क्या? वो भी रॉबरी है। तो ये राजकीय परिस्थिति अलग है, उस टाइम की राजकीय परिस्थिति और अभी की राजकीय परिस्थिति एक ही है। और ये राजकारण में अगर आपके पास नंबर है, हेड काउंट इम्पॉर्टेंट रहता है। और हेड काउंट के माध्यम से अजीत दादा के पास हेड काउंट है, उन्होंने डिक्लेयर किया मेरे पास हेड काउंट है, तो है हेड काउंट। जो कुछ है कानून, तो कानून का काम करेगा। इससे फायदा होगा बीजेपी को, खास करके एनडीए को, आपको लगता है? ऑफकोर्स इसमें से हमें पर्टिकुलरली लोकसभा चुनाव के लिए जरूर फायदा हो जाएगा। बाद में विधानसभा आएगी तो 3 पक्ष इकट्ठा आ गए तो फायदा होगा। एक सवाल और, ये आरोप ये लगाया जाता है कि अब वॉशिंग मशीन हो गई है बीजेपी, जो उनके साथ आता है धुल जाता है, सारे पाप धुल जाते हैं, जो उन पे करप्शन के एलिगेशंस लग रहे हैं वो अब हट जाएंगे, उसको लेकर कोई जांच नहीं होगी। इस पर आप क्या कहें? बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताना या कहना गलत है। तो बीजेपी के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और बीजेपी राजनीति करते हैं कुछ प्रिंसिपल के ऊपर ही करती है। बाकी लोगों के जैसे चेयर या सत्ता के लिए काम हम नहीं करते। हमारा तो सत्ता इस सेवा के लिए सत्ता है। हम जनता की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे साथ जो आएंगे तो हम सेवा के लिए, सेवा समर्पण भावना से हम काम करते हैं। और महाराष्ट्र की जनता का महाराष्ट्र सरकार अच्छी तरह से सेवा करेगा और उसका रिजल्ट भी दे देगा। जो विकास प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो सबको साथ में लेके हम काम करेंगे और महाराष्ट्र का विकास करेंगे। करप्शन एलिगेशंस की जो बातें वो होंगी? नहीं, करप्शन एलिगेशन डिफरेंट है, वो तो जो रहेगा वो चलते रहेगा। कानून का काम करेंगे, हम उसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते। एक आखिरी प्रश्न लूंगा, क्या अजित पवार गुट एनसीपी का, एकनाथ शिंदे शिवसेना का, आप बीजेपी और आपने बाकी और दलों की बात की, क्या आप सब मिलकर एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेंगे 2024? सवाल आता नहीं। आने वाली लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी, बाला साहब की शिवसेना यानी शिंदे साहब की शिवसेना और एनसीपी अजित दादा का गुट, आरपीआई आठवले गट, ये सब मिलके हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और उसमें हमारा टारगेट है कम से कम 45 सीट जीतना। अभी ज़्यादा भी हो सकते हैं। आउट ऑफ 48-45 सीट हम जीत लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो बड़ी बात बताते हुए भागवत कराड़ जी, उन्होंने कहा कि इससे ज़रूर आगे आने वाले समय में यानी 2024 को लोकसभा चुनाव में काफ़ी फायदा एनडीए को होने वाला है। कैमरा पर्सन जहां के साथ मैं पीयूष मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। तो अभी देवेंद्र, हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सुनी वो सुनी हमने प्रफुल्ल पटेल से। बिल्कुल। और प्रफुल्ल पटेल का साथ आना अजित पवार के साथ, ये कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आज भी आप देखें कि प्रफुल्ल पटेल क्या कह रहे हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, शरद पवार को आज भी फ़ोन करूंगा, आगे भी फ़ोन करते रहूंगा, उनका आशीर्वाद लेते रहूंगा। और प्रफुल्ल पटेल की पूरी पॉलिटिक्स को देखें तो शरद पवार के इर्द गिर्द ही घूमते रही है। और वैसी स्थिति में प्रफुल्ल पटेल का बाहर आना, प्रफुल्ल पटेल का ये कहना है कि पूरी पार्टी इस सरकार में शामिल हुई है और बीजेपी के साथ वो शामिल हुई है, बीजेपी वाली सरकार में शामिल हुई है, अपने आप में ये बताता है कि ये शरद पवार के लिए कितना बड़ा झटका हो सकता है। और आप देखें अमित कि जब शरद पवार ने प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले दोनों को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, जाहिर तौर पर शरद पवार को यह पता होगा कि ये उनके सबसे भरोसेमंद है, उतने भरोसेमंद जितनी उनकी बेटी है, और उसी के समान आपने पद दिया। और वो व्यक्ति अगर छोड़ के अलग हो रहा हो, और ये तब भी अलग हो रहा हो जब ये कह रहा हो कि वो आपको उसी रूप में आपका आशीर्वाद लेते रहेगा, गुरु के तौर पर रिस्पेक्ट करते रहेगा, निश्चित तौर पर शरद पवार की पॉलिटिक्स के लिहाज से भी देखें तो ये एक बड़ा झटका इस रूप में कह सकते हैं, अगर उनकी सहमति नहीं है तो। मैं बार बार इस चीज़ को इसलिए लिहाज से लगाता हूँ कि कोई हैरानी नहीं कि शरद पवार कभी ये बताएं कि अरे ये तो उनकी दूसरी गुगली थी जो उन्होंने डाली थी। तो अगर उनकी सहमति नहीं है तो इतना भरोसेमंद व्यक्ति भी अगर आपसे अलग लाइन ले लेता है, मतलब आप अपनी पॉलिटिक्स को उसे समझाने में असफल रहे हैं। और शायद जिसके साथ आप हैं, इसके बारे में एनसीपी के नेता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के नेतृत्व में एनसीपी को जाना है 2024 के लिहाज से, तो फिर ये उनके लिए अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती। कोई भी नेता अगर पॉलिटिक्स में आता है तो ये चाहता है कि सत्ता पक्ष के साथ रहें, उन्हें पता है कि 2024 में क्या होने वाला है, और शायद उसी के हिसाब से उन्होंने फैसला लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।